हो गया? रेडी? चलिए आइए, हेडिंग बनाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। हेडिंग बनाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। क्या हुआ? भाग गए? देखना है, लिखने के लिए, लिखना थोड़ी है, यही पर समझा देना, तब समझा देना। अब हेडिंग बना लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। हो गया? अब जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। हो गया? अब देखो, यहाँ देखो बोर्ड पर, फीमेल में ओवरी कई गो है? 2 गो। फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। इसमें ग्रेफियन फॉलिकल होता है और उसी में किसका निर्माण होता है? ओवम। ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ये ओवरी से 3 गो हार्मोन स्रावित होता है। कौन कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेसिन या रिलैक्सिन। रिलैक्सेसिन या रिलैक्सिन। अब देखो, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हाँ, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मेनार्ची। महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मेनोपाउज। अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? तो यह महिलाओं में बच्चा के जन्म में सहायक होता है। दूसरा, यह लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास में सहायक होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर में क्या होगा? आवाज का पतला होना, ठीक है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि का विकास, शरीर के अन्य भागों में बालों का विकास, ये सब क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। रिलैक्सेशन क्या करेगा? ये बच्चा के जन्म के समय गर्भाशय के नेक रीजन यानी उसके मुंह को चौड़ा करता है, जिसके बच्चा आसानी से जन्म लेता है। अब देखो, यहां पर होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसी में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ से होते हुए यूट्रस में, यूट्रस में। और देखो, ये जो वैजिना है ये बाह्य सेक्सुअल ऑर्गन है, बाह्य जनांग है, इसके द्वारा जनन की क्रिया होती है। और ये आपका सर्विस है, यह स्पर्म को यूट्रस यानी गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ये आपका यूट्रस गर्भाशय है, इसकी आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है। इसमें एक झिल्ली होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। और गर्भाशय में जो बच्चा है यह क्या करेगा? प्लासेंटा यानी अपरा, अपरा या गर्भनाल के द्वारा भोजन या पोषण प्राप्त करता है। ये जो अपरा है, प्लासेंटा, यह दोनों काम करता है। बच्चा को भोजन भी पहुंचाएगा, अब बच्चा के शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको वो बाहर निकालने का भी काम करता है। किसके द्वारा? तो प्लासेंटा के द्वारा। क्लियर? और महिला बंध्याकरण, परिवार नियोजन को क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी, थी ट्यूबेक्टोमी। और इसमें क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्लियर? यही तो है। तो हेडिंग बनाओ ओवरी को, ओवरी, ओवरी।
ओवरी का मतलब अंडाशय। हेडिंग बनाओ ओवरी को और लिखो, फीमेल में 2 ओवरी होती है। फीमेल में 2 ओवरी होती है जिसमें ग्रेफियन फॉलिकिल GRAAFI जिसमें ग्रेफियन फॉलिकिल पाया जाता है। इसी में ओभम का निर्माण होता है। ओभम यानी अंडाणु। इसी में ओभम का निर्माण होता है। हो गया? हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। ए नंबर करके लिखेंगे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, हो गया? तो लिखो, यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हिंदी होगा मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। लाइन को कंटिन्यू करते हैं। लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है। इस अवस्था को मीनार्ची कहते हैं। मीनार्ची कहते हैं। इस अवस्था को मीनार्ची कहते हैं। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में, महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। इस अवस्था को मेनोपाउज, MENOPAUSE, इस अवस्था को मेनोपाउज कहते हैं। इस अवस्था को मेनोपाउज कहते हैं। इस अवस्था को मेनोपाउज कहते हैं।
हो गया। अगला हेडिंग बनाओ, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो लिखो, यह हार्मोन बच्चा के जन्म में सहायक होता है। बच्चा के जन्म में सहायक होता है, अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन, अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। हो गया। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, यह हार्मोन लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण या हार्मोन लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है। हो गया। द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सब सहायक होता है। ब्रैकेट में लिखिए क्या क्या चेंजिंग होता है, लिखिए क्या क्या चेंजिंग होता है, ब्रैकेट में लिखिए। आवाज का पतला होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होना, कॉमा मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि का विकास, मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि का विकास, कॉमा शरीर के अन्य भागों में बालों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बालों का विकास, ब्रैकेट में शरीर के अन्य भागों में बालों का विकास, सी नंबर लिखेंगे। रिलैक्सेसिन या रिलैक्सिन, देखिए यह हार्मोन बच्चा के जन्म के समय, यह हार्मोन बच्चा के जन्म के समय गर्भाशय के नेक रीजन, नेक रीजन का मतलब उसके मुंह को, गर्भाशय के नेक रीजन को चौड़ा करता है, गर्भाशय के नेक रीजन को चौड़ा करता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा आसानी से जन्म लेता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा आसानी से जन्म लेता है। हो गया।
तो ये 3 गो फीमेल हार्मोन है, अब एगो मेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे पॉइंट डाल के, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसका हिंदी हो गया डिंब वाहिनी। हो गया? तो लिखिए, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लाइन को कंटिन्यू कर दीजिए। निषेचन की क्रिया में स्पर्म, शुक्राणु एवं ओवम, अंडाणु, निषेचन की क्रिया में स्पर्म एवं ओवम, शुक्राणु एवं अंडाणु संयोग कर जाइगोट युग्मनज, जाइगोट का निर्माण करते हैं। हो गया? अगला बनाएंगे यूट्रस। यूट्रस गर्भाशय, भ है, य है, भ है, गर्भाशय। लिखिए, इसकी आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है। इसकी आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है, देखो यहाँ लिखा हो, जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, गर्भाशय में बच्चा प्लासेंटा, प्लासेंटा का 2 गो हिंदी होता है, अपरा या गर्भनाल। प्लासेंटा में बच्चा, गर्भाशय में बच्चा प्लासेंटा, अपरा या गर्भनाल द्वारा भोजन एवं पोषण प्राप्त करता है। लाइन को कंटिन्यू करते हो। प्लासेंटा बच्चा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को भी प्लासेंटा
बच्चा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। प्लेसेंटा बच्चा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे सर्विक्स। इसका हिंदी होता है गर्भाशय ग्रीवा। सर्विक्स हेडिंग बना, गर्भाशय ग्रीवा। और लिखिए, यह स्पर्म शुक्राणु, यह स्पर्म को वैजिना से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। यह स्पर्म को वैजिना से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। यह स्पर्म को वैजिना से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। हो गया। अगला हेडिंग बनाओगे वैजिना। लिखो, यह बाह्य जननांग है, यह बाह्य जननांग है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। यह बाह्य जननांग है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। नोट करके लिखिए, महिला बंध्याकरण को महिला बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसका हिंदी होगा डिम्ब वाहिनी। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ महिला बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट दिया जाता है। इसी के साथ आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।